देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। मेरा तुम्हारा तो सुल बने हमारा, मिले सुल मेरा तुम्हारा तो सुल बने हमारा। गुजरात के नमस्कार, मैं हूं आपके साथ देवबंद सिंह और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जो कि सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी है। रात भर चले इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को तड़के कामयाबी मिली है। मारे गए आतंकवादियों में एक जैश ए मोहम्मद के और 2 लश्कर ए तैयबा के आतंकी थे। एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने जिंदा भी गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ पुलवामा इलाके में हुई है। आईजी विजय कुमार ने बताया कि इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई ने आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बांदीपोरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अदालत में कई अलग अलग 200 मामलों का निपटारा भी किया गया है। इसमें 64 आपराधिक चालानों का निपटारा भी किया गया है, जबकि 500 ट्रैफिक चालानों के साथ साथ कई जरूरी मामलों का भी मौके पर निपटारा किया गया है। लोक अदालत की अध्यक्षता मसरत जबी ने की है। कार्यक्रम का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण के बैनर तले किया गया है। देखिए कि हमारा एक एक्ट है 1987 का लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, उसमें सेक्शन 20 है जो इस के साथ डील कर रहा है। जब भी कोई पार्टीज़ के दरमियान कंप्रोमाइज़ होता है तो पार्टीज़ आती है कोर्ट के सामने और उन केसेस को कंप्रोमाइज़ करते हैं। उनको किसी की तरफ से कोई फोर्स नहीं होता है, वो फ्री विलिंग आते हैं कोर्ट के सामने और कंप्रोमाइज़ करते हैं कि एप्लीकेशन करते हैं कोर्ट के सामने कि एक ही पार्टी नहीं आ सकती है कोर्ट के सामने कंप्रोमाइज़ के लिए, कि जब तक दोनों पार्टी ना आए कोर्ट के सामने कंप्रोमाइज़ के लिए। तो जब 2 पार्टी आती है कोर्ट के सामने कंप्रोमाइज़ के लिए तो फिर एप्लीकेशन करते हैं वो कोर्ट के सामने कि हमें कंप्रोमाइज़ करना है इस केस में, तो एट द एंड वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। त्राल के सरकारी स्कूल की हालत काफी खराब है। कर्मचारी नहीं होने की वजह से छात्रों की शिक्षा भी नहीं हो पाती है। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल की स्थापना 10 साल पहले हुई थी, लेकिन सरकार की लापरवाही के चलते इसकी हालत जर्जर हो गई है। अब तो हालत ऐसे हो गए हैं कि स्थानीय लोगों को अपने बच्चों को मुख्य शहर त्राल भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से इस मामले की शिकायत भी की है, लेकिन मुद्दे को जरा भी अधिकारियों की तरफ से उठाया नहीं गया। मगर उनको ये लग रहा है कि इसमें काफ़ी पैसा लगना है, तो मैंने फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला कि इसको कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल में लाए। लेकिन अभी मुझे लगता है इमीडिएट फ्यूचर में भी ऐसा कुछ नज़र में नहीं आ रहा है। लेकिन कोशिश हमारी ये रहेगी जैसे फंड मिलेंगे तो इसको हम मतलब स्टोर करके अपनी प्रॉपर जितना इसको।
पुलवामा के दलीपोरा इलाके में रहने वाला एक युवक 2 दिनों से लापता है। वहीं अब परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है, बल्कि पुलिस आसपास के इलाकों में ऑपरेशन भी चला रही है। और आपको बता दें, पुलिस लगातार युवक की तलाश भी कर रही है। कश्मीर में कृषि बीज फार्म में अस्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन एसएम फार्म पड़गामपुरा ओंटीपुरा ने कहा कि इस केंद्र से काजीकुंड से लेकर तंगदार तक कृषि क्षेत्रों को बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करना चाहती है तो उन्हें हमारी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन लोगों ने विभाग के शीर्ष अधिकारियों और एलजी प्रबंधन से इस संबंध में हस्तक्षेप करने की अपील भी की है। रिप्रेजेंट करता हूं एग्रीकल्चर कैजुअल लेबरर्स एसोसिएशन असम फार्म पदगामपुरा। आज हम यहां तीसरा रोज़ है, हमें यहां हड़ताल पर बैठे हैं। आज हम काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं, तीसरा दिन है हमारा मुतालबा है कि हमारे डिपार्टमेंट में यहाँ एग्रीकल्चर फार्म पदगामपुरा में पेंडिंग वेजेस अभी बकायात हैं, वो हमें वागुजार नहीं किए गए हैं। हम बताते हैं कि पेंडिंग वेजेस वागुजार करो वरना हम हड़ताल उठाएंगे नहीं। और जो यहाँ पेंडिंग वेजेस है इसका मसला है। दूसरी, अगर आपने सरकार से हमारा मुतालबा है कि कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी वाज़िया करनी होगी। जहाँ तक हमारा मानना है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है इसमें थोड़ा अगर लग जाएगा टाइम, तब तक तो हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे में लाना चाहते हैं हम, क्योंकि हमारा अयाल अब 6.5 जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ के लोग सड़क सुविधाओं से वंचित हैं, जिससे कि लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। सड़क सुविधा ना मिलने से स्थानीय लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान ही राजनीतिक दल यहाँ पर आते हैं और साथ ही यहाँ पर लोगों को मदद का भरोसा भी देते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद यहाँ पर कोई भी नेता आता नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि जिला प्रशासन भी उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो जल्द ही उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। कि जहाँ तक हुकूमत ये दावा कर रही है कि पूरे भारत में हर रियासत में हर जगह घर घर रोड पहुंचाना है, लेकिन अगर उन्हीं दावों के बरक्स देखा जाए तो हमारा इलाका पहलगाम, सिगदी, दायन, ये सिगदी से ऊपर जितना भी इलाका आता है, पहलगाम, हाथीखा, दायन है, गुजरनाड़ है, ग्रटनाड़ है, ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ के सैकड़ों के हिसाब से आबादी जो है वो रहती है, लेकिन रोड से हम महरूम हैं। हमें तकरीबन 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता है और हमारे बुज़ुर्गों को जहाँ स्टोर हो और कोई चीज़ हो वो उठा के यहाँ पहुँचाना पड़ता है। और उसके अलावा हमारी माएँ बहनें जब कभी बीमार होती हैं, हमारे बुज़ुर्ग बीमार होते हैं या औरतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, दर्द ज़ह होता है, कुछ भी होता है, तो हमें फिर उनको यहाँ से उठाकर नीचे रोड तक पहुँचाना पड़ता है। बांदीपोरा के टाउन हॉल हौजन में भेड़ पालन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें उप निदेशक डॉक्टर मरूफ अहमद शाह और DMHO ने भी हिस्सा लिया है। इस दौरान अधिकारियों ने भेड़ पालन को लेकर लोगों को कई तरीके की जानकारियां भी उपलब्ध कराई हैं और साथ ही भेड़ पालने के फायदे भी बताए हैं। कार्यक्रम में किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है और क्षेत्र में FPO को सफल बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प भी लिया। ये हमारा अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक कंसेप्ट यहाँ पर अभी हमारे स्टेट में ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ है। इस सिलसिले में हमने सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। तो पिछले हफ्ते हमने बांडीपुरा में एक वर्कशॉप इसमें कंडक्ट किया था। इस बार हमने यहाँ पर हौजन म्यूनसिपल हॉल
में ये वर्कशॉप कंडक्ट किया। इसमें जो हमारे यहाँ पर शीप फार्मर्स हैं, क्योंकि ये अभी शीप फार्मिंग एक्टिविटी ये हाईली अनऑर्गेनाइज्ड है, इसमें हम चाहते हैं कि एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी बने शीप सेक्टर में। हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं फार्मरों को, उनको हम बोल रहे हैं कि देखो, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में काम करोगे, इनके जो इश्यूज़ है, चाहे वो वूल के रिलेटेड हो, चाहे प्रोसेस मटन के रिलेटेड हो, चाहे फीड के रिलेटेड हो, मेडिसिन के रिलेटेड हो, वैक्सीनेशन के रिलेटेड हो, वो सारे तभी एड्रेस होगी जब इनके एक कलेक्टिव एक आवाज़ बन जाएगी, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इनका बन जाएगा। तो इसमें हमने नाबार्ड के एक्सपर्ट भी बुलाए हैं, हमने KVK से भी एक्सपर्ट बुलाए हैं, बैंक से भी एक्सपर्ट आए हैं। इनके साथ एक पूरे दिन का ये वर्कशॉप रहेगा। इसमें हम इंशाल्लाह, हमारा यही इसमें ये एम रहेगा कि हम कम से कम 3-4 FPOs यहाँ पर बनाएं। बांदीपोरा के उपायुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को पोल्ट्री वाहन और दूध वैन को सौंपा है। इसके साथ ही किसानों को कई तरह के उपकरण भी बांटे गए हैं। इस मौके पर ओवैस अहमद ने किसानों के साथ बातचीत भी की और विभाग के प्रयासों की सराहना भी की है। इस मौके पर आला अधिकारियों के साथ साथ विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये जो डिस्ट्रिक्ट के हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक ये भी है जो ट्राइबल सब प्लान के अंदर जो बेनिफिट्स दिए गए हमारे अरिन ब्लॉक के खास तौर पे जो लोग हैं उन लोगों को, इसमें ना सिर्फ डेयरी यूनिट एस्टैब्लिश करने के लिए बेनिफिट का प्रोविज़न रहता है, बल्कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी, और जिस तरह से हमने देखा कि आज ये व्हीकल भी दी गई है, वो भी मिल्क ट्रांसपोर्ट में इनको मदद मिलता है, ताकि जो यहाँ के लोग हैं वो सेल्फ अपने पाँव पे खड़े होकर इंडिपेंडेंटली जो एम्प्लॉयमेंट की जगह एम्प्लॉयर बन सकें और बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकें और एक तरह से आमदनी भी कमा सकें। तो ये जो डेयरी यूनिट्स एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं, एक क्लस्टर मिल्क विलेज बनाने का मेनली जो हमारा प्लान है, उसका ये रहता है कि कलेक्टिव एफर्ट से एक अगर डेयरी फार्मर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके उतनी सारी गाय नहीं रख सकता है, तो एटलीस्ट जो हमारी तरफ से मदद की जा रही है। पत्तन में भारतीय सेना की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों के साथ साथ स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान सेना के अधिकारियों ने छात्रों को कई तरीके की महत्वपूर्ण बातें भी बताई हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। किश्तवाड़ के मुगल मैदान इलाके के दूर दराज के गांवों की महिलाओं को भारतीय सेना ने फल, सब्जियों और कृषि उत्पादों के लिए दोहरे स्रोत वाले सोलर ड्राइंग सिस्टम दिए हैं। दरअसल भारतीय सेना ने गरीब महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह बनाया है और उन्हीं को ये सोलर ड्रॉयर बांटे गए हैं। सेना की इस पहल से महिलाओं को जहां रोजगार मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ इस परियोजना को किश्तवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में वरदान के रूप में देखा जा रहा है। तरफ से मिली है। इस मशीन में हम अपनी सब्जी या फ्रूट्स जो भी है हम उसमें सुखाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। इस मशीन से बहुत सारे लोगों को, गांव की औरतों को फायदा मिलेगा और हमारा रोजगार चला सकते हैं। इंडियन आर्मी के बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो मैं मुल्शितर की रहने वाली हूँ। आज हमें आर्मी की तरफ से एक सोलर ड्रायर सिस्टम मिला है, जिससे हम फल और सब्जियों को सुखा सकें। आने वाले टाइम में मार्केट में बेच के हम अपना रोजगार चला सकेंगे। भारतीय सेना की तहे दिल से शुक्रगुजार। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।